सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और उसके बाद डॉक्टर या वैद्य कुछ न कुछ बताते हैं, आप ये कीजिए, ये न कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए, वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ का भी एक संस्मरण मुझे बार बार याद आता रहता है। अस्वस्थ होने के बाद जब मैं जाने लगा तो डॉक्टर को, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसे मेरे शिष्यों ने प्रश्न किया क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो चाहते तो सूची पत्र दे सकते थे कि ये भोजन कीजिए, ऐसा तो बनाए हुए चार्ट रहते हैं वो, पर उन्होंने कई बढ़िया भाषा में बात कही। उनका हम विस्तार से लिख के तो मैं नहीं दूंगा, पर इतना ही कह सकता हूं कि जो अच्छा लगे वो मत खाइए। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। कितना एक वाक्य में कितना कुछ कह दिया गया। उसका अभिप्राय है कि जो स्वादिष्ट होता है उसी का भोजन करने से व्यक्ति रुग्ण होता है। तो अगर वो उस पर ही स्थिर रहे कि मैं तो केवल स्वादिष्ट भोजन ही करूंगा, तो फिर उसके लिए रोग पर विजय पाना संभव नहीं। इसलिए इस पर तीसरा वाक्य कहा गया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। और ये कह दे कि हमें तो आप पर बड़ा विश्वास है, लेकिन वो जो कुछ बतावे उसको हम करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो वो पथ्य बतावे क्या, बोले संयम यह न विषय के आशा। संसार के विषय बड़े आकर्षक हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़े प्रिय लगने वाले, तो रोगी को तो उन विषयों की आशा को छोड़ना ही होगा। मानो कम है, वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास और विषयों की आशा का, जो विषय की आशा के रूप में जो कुपथ्य है उसका त्याग। और उसके पश्चात प्राचीन काल में भी वैद्य लोग भी जब कोई दवा देते हैं तो दवा के साथ ये दवा स्वाद में लेनी है कि मलाई में लेनी है कि किसी आंवले के रस में, मैंने किसी वस्तु में मिला करके दवा देने की परंपरा आयुर्वेद में रही है। और उसको जो शब्द कहा गया है वो स्वामी जी कहते हैं कि अनुपान। वैद्य की आयुर्वेद की भाषा है अनुपान। दवा के साथ जो वस्तु मिला के दी जाती है वो अनुपान। तो उन्होंने कहा कि अनुपान मिलाना न भूलिएगा। अनुपान क्या है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मोगी। औषधि कौन सी है? भगवान की भक्ति। पर भगवान की भक्ति के भी तो अनेक रूप हैं। नवधा भक्ति के रूप में भी भगवान की भक्ति है। महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 स्थान बताए वह भी भक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। लेकिन उसमें जो वैद्य है, सदगुरु है, वह यह बताएगा कि आपके लिए कौन सी दवा, भक्त का कौन सा स्वरूप आपके लिए कल्याणकारी है। और तब श्रद्धा का अनुपान, वैद्य की वाणी पर विश्वास, विषयों का संयम। और जब इस तरह से व्यक्ति औषधि का सेवन करता है तब गोस्वामी जी कहते हैं उसके मन के रोग दूर होते हैं। यह विधि भले ही समोद लसाई, नाए जतन कोट नहीं जाए। पर रावण जैसा कोई रोगी मिल जाए जो अपने को रोगी मानते ही नहीं, वो तो दूसरों को ही रोगी मानता है। का जिसमें मंदोदरी उसको उपदेश देने लगी तो रावण ने उसके लिए इसी शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हें तो रोग हो गया, तुम्हें रोग सेवा की आवश्यकता है। और यही कहा कि तुम्हारे हृदय में तो मोह जो है उत्पन्न हो गया है। रावण सम घनीभूत मोह है। तो मानो एक रावण जैसा रोगी। और यह केवल रावण की बात नहीं है, हम में से आप में से अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनके सामने ये समस्या आती होगी। और विशेष रूप से शरीर से अधिक मन के संदर्भ में। शरीर में तो लोग
सरलता से डॉक्टर वैद्य की बात मान लेते हैं, मन के संदर्भ में उतनी सरलता से सदगुरु की बात लोग नहीं मान पाते। और उसका कारण है कि शरीर के संदर्भ में मृत्यु का डर है, और ये लगता है कि अगर हमने पथ्य नहीं किया, दवा नहीं खाई तो मृत्यु हो जाएगी। और शरीर में तो व्यक्ति का बड़ा प्रेम है, पर ये जो सदगुरु होता है और मन के जो रोग है उसकी प्रत्यक्ष जो हानि है वो व्यक्ति को तो नहीं दिखाई देती। और परिणाम होता है कि अधिकांश व्यक्ति रावण में से ही किसी न किसी मनोवृत्ति से प्रेरित होते हैं। तो रावण की मनोवृत्ति तो है, पर हनुमान जी तो महान दयालु सदगुरु है, और सदगुरु होने के नाते उन्होंने रावण के लिए दवा बता दिया, और ये बता दिया कि तुम्हें कौन सा रोग हुआ है, और ये नहीं बता दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या पथ्य करना चाहिए। और रामायण के एक दोहे में आपको पढ़ने को मिलेगा, उन्होंने कहा रावण तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है उसका कारण ना समझी नहीं है, अज्ञान नहीं है। तुम विद्वान हो, तुम शास्त्रों के पंडित हो, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अज्ञानी हो, पर तुम ज्ञानी भी तो नहीं। तो तुम्हारे लिए तो सबसे सही शब्द यह है कि तुम्हारे जीवन में मोह का उदय हो गया। और मोह की सरल व्याख्या यही है कि हम जानने के बाद भी जब वैसा व्यवहार न करें, जब ऐसा आचरण न करें, तो ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में मोह का उदय हुआ। तो मोह जो है वो ज्ञान और ज्ञान से भिन्न एक ऐसी स्थिति है जहां है ज्ञान और व्यवहार है अज्ञानी जैसा। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने एक शब्द के द्वारा रावण की पूरी व्याख्या कर दी है। रावण, सत्य तो यह है कि तुम सब कुछ जानते हो, सारे शास्त्रों के पंडित, पर तुम्हारे अंतःकरण का मोह इतना प्रबल है कि तुम्हारा आचरण जो कुछ तुमने किया है वो मोह के कारण किया। और फिर यह बता दिया कि दवा तो मैं बता रहा हूं, पर पहले मैं ये बता दूं कि उस दवा से लाभ तब होगा जब तुम मेरे बताए हुए संयम को करोगे। और वो क्या? बोले त्याग हो तब अभिमान। तुम अगर पूरे अभिमान को छोड़ भी न सको, अच्छे वैद्य या डॉक्टर कभी कभी कह देते अच्छा भाई ये न छोड़ सके तो थोड़ा इससे काम चलाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो अभिमान पूरा ही त्याज्य है, पर चलो कोई बात नहीं है, तुम सदगुरु अभिमान भी लिए रहो, राजा हो तो ऋणी अभिमान भी तुम्हारे जीवन में है ही, पर इस तमोगुणी अभिमान को तो छोड़ दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। दवा बता दिया क्या? भजहु राम, श्री राम का भजन करो। और श्री राम के लिए कुछ शब्दों को उन्होंने जोड़ा, भजहु राम रघुनायक। जानते हैं रावण तो शब्दों को लेकर के उसकी व्याख्या बदल करके बरगलाने में दूसरों को अपने में बड़ा निपुण। आप आगे चल करके लंका कांड में पाएंगे कि जब मंदोदरी ने यह कहा रावण से कि तुम राम का भजन करो, तो रावण को अच्छा बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। कौन राम? वो राम तो मैं हूं। हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, तुम्हें कहो कि वो तो ब्रह्म सर्वत्र रमण करने वाला है, वो तो राम या मैं ही हूं, राम से मुझ में क्या भिन्नता है? तो उनका भजो राम रघुनायक। जिन्होंने रघुवंश में जन्म लिया है उन श्री राम। और अगर तुम्हारे मन में सचमुच यह लगने लगा हो कि मैंने तो बहुत से पाप किए, बहुत से बुराइयां की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर मैं उनकी भक्ति करूं भी तो क्या वो न्यायकर्ता के रूप में मुझे जन्म नहीं देंगे? तो हनुमान जी ने आश्वासन दिया, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। श्री राम तो कृपा के समुद्र है, और जैसे थोड़ा सा जल हो तो उसमें समस्या है, पर अगाध जल में तो सभी कुछ समा जाता है। और साथ साथ यह भी बता दिया
जो जिनके भजन की भक्ति की बात मैं कह रहा हूं वो साक्षात भगवान है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। हनुमान जी ने औषधि बताई, हनुमान जी ने रावण को दवा बताई, रावण को हनुमान जी ने पथ्य बताया। पर रावण की स्थिति तो ऐसी है कि वो हंस पड़ा। उसको लगने लगा कि एक कितनी बड़ी दुष्टता इस बंदर की है कि मुझे ऐसे विद्वान को, ज्ञानवान को ये समझाने की चेष्टा कर रहा और इसलिए हंसने रहा। बोला व्यासी महाअभिमानी मेला वही कपि गुरु बढ़ गए। मानो संकेत देता कि शंकर जी का शिष्य मैं हूं, अब क्या बंदर से मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा क्या? और हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि शंकर जी से भी तुमने ग्रहण नहीं किया और मैं भी आया हूं तुम्हारे कल्याण के लिए बंदर बन करके, तो अभी तो तुम मेरी बात सुनने वाले नहीं।